मातरम वंदे मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद टीएमसी जिंदाबाद जिंदाबाद टीएमसी जिंदाबाद। नमस्कार दर्शक, जयगांव GP1 अंतर्गत सेंट जेम्स स्कूल के प्रांगण में टीएमसी का ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज के इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट वीरेंद्र बारा उराव, INTTUC ब्लॉक प्रेसिडेंट पेमा लामा, जयगांव GP1 अंचल प्रेसिडेंट रोशन उराव, जयगांव GP1 प्रधान कमल पाखरिंग और अन्य टीएमसी के नेतागण उपस्थित रहे थे। आज की इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में जयगांव GP1 के वार्ड नंबर 1131 के बीजेपी मेंबर सुभाला शाह और उनके साथ भारी मात्रा में उनके समर्थक एवं उनके पार्ट के लोग टीएमसी में शामिल हुए। आज के इस कार्यक्रम में संबोधित के क्रम में ब्लॉक प्रेसिडेंट वीरेंद्र बारा उराव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा अफवाह फैलाने की बात कही गई। इस संबोधित के क्रम में उनके द्वारा कहा गया, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों का नाम काटा जा रहा है। उनके द्वारा बीजेपी विधायक और सांसद को दरखास्त किया गया केंद्र सरकार को बोलकर केंद्र सरकार की नीतियों को बदलवाने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बीजेपी से टीएमसी में आए हुए बीजेपी मेंबर सुभाला शाह से बातें करने पर उनके द्वारा बताया गया, उन लोगों के द्वारा बीजेपी MP और MLA जिताया गया था, परंतु आज तक उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। बीजेपी विधायक और सांसद द्वारा जो भी मिल रहा है वे सब रूलिंग गवर्नमेंट टीएमसी सरकार से मिल रहा है। इसी के कारणवश वे टीएमसी में शामिल हो रही है। उनको लगता है कि इस क्षेत्र के लिए बीजेपी ने कुछ कार्य नहीं किया है। आज के इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में करीबन 200 से 300 घर के सदस्य ज्वाइनिंग होने की जानकारी सुभाला शाह द्वारा दिया गया। ब्लॉक प्रेसिडेंट जी, जो आज ज्वाइनिंग का कार्यक्रम हो उस विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए ना। आज जयगांव GP1 के अंतर्गत जो सेंट जेम्स स्कूल प्रांगण में आज सुभाला गिरीश शाह जो पंचायत सदस्य और साथ ही साथ एक्स प्रधान गीता लामा और मेंबर पद्मादास के नेतृत्व में लगभग 50 परिवार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस परिवार में पार्टी में शामिल हुए। ब्लॉक प्रेसिडेंट जी, इससे पहले भी बीजेपी के जितने भी मेंबर वगैरह थे GP1 क्षेत्र के, वो तो प्रायतर ज़्यादातर ही टीएमसी में आ चुके थे। अभी फिलहाल में देखा गया कि जो सुभाला जी है वो भी बीजेपी में थे, वो भी टीएमसी में आ चुके हैं। तो क्या आने वाले दिन में आपको लगता है कि आप लोग GP1 क्षेत्र में अपना वर्च्यू मीन्स अपना जीत ले पाएंगे? ऐसा है, सिर्फ GP1 क्षेत्र में नहीं, GP1 नहीं, इस 2 दलसिंहपाड़ा से लेकर विधानसभा क्षेत्र में आप लोग का भारी मत से इस क्षेत्र में हार हुई थी, तो क्या इसको देखते हुए आप लोग इस बार GP1 क्षेत्र ले पाएंगे? देखिए, एक समय था भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से मैंने लोगों को आश्वासन दिया था। अब लोकसभा में देखिए 2019 में या विधानसभा देखिए 2021 में, तो आश्वासन जो था उस आश्वासन पर ना विधायक ना संसद खड़े नहीं उतरे। एक काम बोलिए हमारे असेंबली क्षेत्र में, हमारे जो असेंबली क्षेत्र है, एक काम बोलिए जो हमारे माननीय संसद ने किया हो। अभी तो माननीय संसद अपना मंत्री भी हुआ है। हमारे विधायक जी ने भी बताया कि हमारे कालचिनी क्षेत्र में, कालचिनी असेंबली क्षेत्र में एक भी काम लोगों को आश्वासन देकर या झूठा बात बोलकर, झूठा आश्वासन देकर कुछ समय तक दबाया जा सकता है। लोग अपने आशा विश्वास और क्षेत्र के विकास के लिए विधायक चुने थे, क्षेत्र के विकास के लिए संसद को चुने थे। मैंने आज जो MP है या MLA है, ये लोगों का आशीर्वाद इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन आज संसद का भी कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, आपका विधायक का भी होने वाला है। इतने लंबे समय अंतराल पर एक भी विकास का काम नहीं है। लोग समझ चुके हैं, उनका जो प्रतिनिधि है वो भी समझ चुके हैं। धीरे धीरे करके हमारे असेंबली क्षेत्र ही नहीं, अलीपुरद्वार के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कार्यकर्ता सहित प्रतिनिधि, पंचायत समिति, जिला परिषद जो है, ये भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। क्योंकि झूठा आश्वासन से लोगों का पेट नहीं भरता। आप लोगों को ठग सकते हैं कुछ समय के लिए, लंबे समय तक आप विश्वास पर ही खड़े रह सकते हैं, लेकिन इस तरह का झूठा आश्वासन देकर लोग उबर चुके हैं। आज जिस प्रकार से दीदी इस क्षेत्र में हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का ना विधायक है ना संसद है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कंटिन्यू लगातार विकास का काम हो रहा है। ये विकास का काम ही एक प्रकार का ये दर्शाता है कि सरकार लोगों के प्रति वचनबद्ध है। चाहे मैं
मेरा प्रतिनिधि रहे ना रहे, मैं क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए वचनबद्ध हूँ बोल के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये साबित कर चुका है। इसी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, पंचायत समिति और तमाम प्रतिनिधि धीरे धीरे छोड़ते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मेम्बरज्यू तपाईँले बिजेपीमा धेरै खट्नु भएको थियो, विधानसभा चुनाव र पञ्चायती चुनावमा पनि हजुरले धेरै नै उयो गर्नुभयो, के रिजन भयो तपाईँहरूले गर्दा चाहिँ विधानसभा चुनाव जितिएको? के रिजन भयो कि तपाईँहरू फेरि अहिले तपाईँ यहाँ टिएमसीमा आज हात थाम्न आउनुभएको छ, टिएमसीको दामन थाम्नु? अब सर्वप्रथम त भाइलाई नमस्कार होइन, भाइको च्यानललाई। अब हामीले बहुत सङ्घर्ष गरेर हाम्रो विधायक विशाल लामाज्यूलाई जितायौँ होइन, जिताएर गयौँ, धेरै आशा लिएर उहाँलाई जितायौँ हाम्रो गाउँमा हुन्छ कि भनेर। तर आजसम्म पनि हामीले बिजेपीलाई जिताएर बिजेपीबाट गऱ्यौँ, तर हामीले आजसम्म पनि एमएलए र एमपीबाट केही पाउन सक्दैनौँ। आज हामी पाउने त हाम्रै रुलिङ पार्टीबाट हो, टिएमसीबाट। त्यसै कारण म आज बिजेपीबाट टिएमसीमा जोइनिङ भएको। भनेपछिदेखिलाई यत्रो विधानसभा भोट जितेर एमपी भोट जितेर पनि केही तपाईँलाई लाग्दैन कि बिजेपीले कार्य गर्यो यो क्षेत्रमा? गरेको छैन, यो क्षेत्रमा केही गरेको छैन। तपाईँ त खुदै मिडिया हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि देख्नु भएको होला कति खोलाको समस्या छ, कति नालाको समस्या छ। हामीहरूलाई यो क्षेत्रमा बस्नेलाई त हामीहरूलाई बेसी मात्रामा त हामीहरूलाई भुटानबाट आएकै खोलाको प्रब्लम छ नि त। भनेपछिदेखिलाई तपाईँहरूलाई यत्रो वर्षसम्म बिजेपीले आश्वासनमै राखिराखेको थियो अहिलेसम्म, तर पनि हामीले आफ्नो मायाले उहाँलाई सपोर्ट गरिराखेको थियौँ। के थियो यस्तो माया कि तपाईँहरूले सपोर्ट गरिरहनु भयो त कार्य नगरेपछि? अब गरिदिन्छन् कि भनेर कुनै आशामा हामी गरेको थियो हामीहरूले, तर तपाईँहरू निराश हुनुभयो। आशामै हामी निराश भयौँ। आजको दिनमा तपाईँले टिएमसीको दामन थामेर आउनुभएको छ, लाग्छ कि आउने दिनमा तपाईँले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न सक्नुहुन्छ? अवश्य सकिन्छ, किनकि यत्रो दिनसम्म पनि म भलै बिजेपीको मेम्बर भए पनि, तर मैले हुनु त जिपी त टिएमसीको हो, जेडिए टिएमसी चेयरम्यान हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले नै गरिदिइरहनु भएको छ। त आउँदो दिनमा त अझै उहाँहरूसँगै भएपछि त झन् धेरै हुन्छ। आज कति जस्तो मानिसहरू तपाईँको क्षेत्रको लिएर तपाईँ जोइनिङ भन्नुभयो त? लगभग मेरो त 400 घर छ यहाँ, तर अब 400 घरमा प्रत्येक घरबाट पनि आउनु सकेनन् कारणवश, अब कसैको काम त्यसैले 200 देखि लिएर 300 सम्म जोइनिङ भयो। धन्यवाद।